लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि ये भी सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम के एक बड़े नगर में रूपेश नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक साधारण जीवन जीता था। लकड़ी बेचकर होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, कितने दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम कर लो? कब तक हम यूं ही कठिनाइयों में जीवन बिताएंगे? रूपेश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं ये नगर नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की जैसी शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि ये विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर चले जाओ। भोजन करने के बाद रूपेश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर चला गया और सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूं। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। वहां एक पेड़ है पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। रूपेश ने वो पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वो सोचने लगा, क्या मुझे ये सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। ये लकड़ियां कितने की है? रूपेश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम पर दे सकता हूं। रूपेश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी। लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने 50 रुपए देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियां यहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। रूपेश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहां इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहां आया करो। रूपेश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं ये करता रहूंगा। ये सब उनकी मर्जी है। रूपेश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रूपेश ने पंडित के घर भरपेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज, आप बहुत ही दयालु और नेकदिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं लकड़ियां मुफ्त में ही दिया करूंगा। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल जाओ। रूपेश का त्याग। इसके बाद रूपेश हर दिन लकड़ी काटता और अपने वादे के मुताबिक पंडित को केवल 50 रुपए में बेचता। एक दिन जब पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई,
महाराज, लकड़ी लेकर आया हूं, रुपए दे दीजिए। पंडित ने बाहर आकर कहा, रूपेश, मैं तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता। तुम अपनी लकड़ियां 50 रुपए नहीं दे सकता। तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। रूपेश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यही छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे रूपेश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। लेकिन पंडित की पत्नी ने कहा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित बोले, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वो रूपेश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, आपने ऐसा कितनी बार किया है? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हैं? पंडित बोले, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले रूपेश को भोजन परोस दो। पंडित जी ऐसे ही हमेशा जरूरतमंदों को भोजन कराते रहे, भले ही उनके पास खुद के लिए कुछ ना हो। उनके इस निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर रूपेश के मन में भी परोपकार की भावना जाग गई। अब वो पहले की तरह सिर्फ पैसे कमाने की नहीं सोचता था, बल्कि ये भी सोचता था कि दूसरों की सेवा कैसे की जाए। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक महात्मा मिले। वो ध्यान में बैठे थे। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि रूपेश उनके पास खिंच। रूपेश ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो इस संसार के मोह से मुक्त हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है? रूपेश ने कहा, महाराज, मैं हमेशा सोचता हूं कि सबसे उत्तम दान क्या होता है। पंडित जी कहते हैं कि भोजन दान सबसे उत्तम है, लेकिन क्या कोई और भी दान इससे बड़ा हो सकता है? महात्मा बोले, बेटा, ये सच है कि अन्न दान बहुत बड़ा दान है, क्योंकि ये भूखे को जीवन देता है, लेकिन इससे भी बड़ा दान है विद्या दान। जब तुम किसी को विद्या देते हो तो वो जीवन भर आत्मनिर्भर बन जाता है और फिर उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रूपेश ये सुनकर सोचने लगा, तो क्या अब मुझे लकड़ी काटने के बजाय कोई और काम करना चाहिए जिससे मैं लोगों को शिक्षित कर सकूं? महात्मा ने उसकी मन की बात पढ़ ली और बोले, बेटा, तुम्हें अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी ज्ञान तुम्हें मिलता है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। यही सच्चा दान है। रूपेश को अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया था। अब वो रोज लकड़ी काटकर बेचता, लेकिन साथ ही अपने गांव के गरीब बच्चों को भी पढ़ाने लगा। वो उन्हें न केवल अक्षर ज्ञान देता, बल्कि नैतिक शिक्षा भी सिखाता कि किस तरह ईमानदारी, दया और परोपकार से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी उसके कार्य से प्रेरित हुए और कुछ लोग उसकी सहायता करने लगे। पंडित जी भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, रूपेश, तुमने वास्तव में सच्चे दान का अर्थ समझ लिया है। भोजन दान से जीवन चलता है, लेकिन विद्या दान से पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर दान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे बड़ा दान वो होता है जो किसी के जीवन को बदल दे। भोजन दान भूख मिटाता है, धन दान सहायता करता है, लेकिन विद्या दान एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए जब भी संभव हो, ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में सबसे उत्तम दान विद्या दान लिखें। साथ ही इसे दूसरों